अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुझसे बहुत सारे दोस्त अहबाब गाहे गाहे मुतालबा करते रहते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यूट्यूबर ने बड़ी बड़ी बातें की हैं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ और कहा है कि ये अहले सुन्नत का बुनियादी अक़ीदा है। और ये भी मेरे इल्म में है कि हमारे बहुत सारे उलमाए अहले सुन्नत ने इस मसले का भरपूर जवाब दिया है। आज से कम व बेश 10-12 साल पहले इमामुल मुनाज़िरीन सैयदी सनदी मुर्शिदी उस्ताज़ी किबला उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान जामे उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद सईद अहमद असद ज़ीदा मजदूहू आपने भी इरशाद फरमाया है कि चिश्ती रसूलुल्लाह तो कुजा अगर कोई अबू बकर रसूलुल्लाह कहेगा हम उसको भी काफिर कहेंगे। तो उन्होंने भी इसके कुफ़र का ऐलान कर दिया है। अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। और हमारे फ़ाज़िल नौजवान मुहक्किक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद महमूद रज़वी ज़ीदा मजदूहू उन्होंने भी माशाल्लाह भरपूर अंदाज से इस मसला पर मिर्ज़ा इंजीनियर को खूब चने चबवाए हैं। और हमारे एक और नौजवान मुहक्किक आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी हाफ़िज़हुल्लाह ताला उन्होंने भी हाल ही में इस मसले पर भरपूर गुफ्तगू किए और मिर्ज़े को भरपूर जवाब दिया है। ये हमारे उलमाए हक़्क़ा अहले सुन्नत के बयानात से ये असर तो ज़रूर पड़ा कि मिर्ज़ा के कुछ मानने वालों ने जो मिर्ज़ा के बड़े करीब थे, मिर्ज़ा की फ़िक्र के बहुत ज़्यादा करीब थे, उन पर ये असर हुआ और उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वाकई चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत के अहले सुन्नत कायल नहीं है, हम इसको कुफ्रिया जुमला करार देते हैं। तो जो भी चिश्ती रसूलुल्लाह का कायल होगा, हमारे नज़दीक जो भी चिश्ती रसूलुल्लाह का कायल होगा, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ेगा, हम उसको काफिर करार देते हैं। चूँकि मुझसे इसका बारहा मुतालबा हो रहा है तो मैं सिर्फ़ यहाँ पर मोटी मोटी एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। वो ये कि हमारे उलमाए हक़्क़ा इस पर जवाब तो दे चुके कि ये कुफ्रिया जुमला है, हम इसके हरगिज़ कायल नहीं हैं। मेरी बात अब डायरेक्ट मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब से है। मिर्ज़ा साहब, आपने कहा था कि ये बरेलवियों का अक़ीदा है, तो हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दलील ये मुद्दई पर है, मुद्दई दावा करने वाला वो अपने दावे पर दलील देगा, और जो जिस पर दावा किया जा रहा है वो शख्स क्या करेगा, जो कि मुनकर होगा। फरमाया वल यमीनु अला मन अनकरा, और जो मुनकिर है फरमाया वो कसम देगा। तो सबसे पहले जब कोई मामला हो, तनाज़ा हो, इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, तो मुद्दई को पकड़ा जाएगा कि भाई तूने ये दावा किया है तो मुद्दई साहब मैदान में आ दलील पेश कर। अगर मुद्दई दलील ना पेश कर सके तो फिर अब मुनकिर की बारी आती है कि उससे हल्फ लिया जाता है, कसम ली जाती है। जब मुद्दई दलील पेश कर दे फिर उससे हल्फ और कसम नहीं ली जाती। तो ये हदीस रसूल वाज़ेह तौर पर बयान कर रही है कि जो शख्स दावा करेगा दलील उसी की ज़िम्मे होगी। मेरा दिल करता है मैं इस पर एक आयत करीमा भी पेश कर दूँ। कुफ़ारे मक्का ने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ दिया और उनको अपनी तरफ से हराम करार दिया। कहा जी ये भी हराम, वो भी हराम, ये हो गया तो वो हराम, ये हो गया तो वो हराम। तो अल्लाह ताला ने
उन कुफ़ार मक्का के इस मौक़िफ़ के रद्द में कुरान करीम की बहुत सारी आयात नाजिल फरमाई हैं। जैसा कि फरमाया कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मसफूहन औ लहम खिंज़ीर। एक और मकाम पर खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, फरमाया कुल हालुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा। फरमाया हबीब आप इनसे इरशाद फरमा दें, कुल ए महबूब आप इनसे इरशाद फरमाएं, हलुम्मा, यहाँ हलुम्मा बमाना हातू है, हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना, ए कुफ़ार मक्का इन चीज़ों को हराम करार देने वालों, हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा। फरमाया आओ तुम अपने गवाह लेकर आओ, अपने दलाइल लेकर आओ, तुम अपने गवाह पेश करो जो ये गवाही दें कि अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा, कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से कुरान में ऐलान करवाया जा रहा है। हबीब प्यारे, ये जो कुफ़ार मक्का इन जानवरों को अपनी ज़ाती राय अटकल पच्चर से जिन जानवरों को हराम करार देते हैं, तो आप इनसे इरशाद फरमा दें कि तुम अपने गवाह पेश करो जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। तो इस आयत करीमा ने भी बता दिया कि दलील वो पेश करेगा जो दावा करेगा, दलील मुद्दई के ज़िम्मे है। हुजूर ने भी फरमा दिया और कुरान में भी आ गया, दलील देना किसका काम है? फरमाया मुद्दई का काम है। इसलिए फरमाया हलुम्मा शुहदाअकुमुल्लज़ीना यशहदूना अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा। अब आते हैं अपनी बुनियादी बात की तरफ। तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने ये बात की है और इनकी बात वायरल है, हज़ारों लोग लाखों लोग इस बात को सुन चुके हैं। तो मैं मिर्ज़ा साहब से बाकी सारी बातें एक साइड पे करके मैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक़ के इससे मुतालिक कोई किताब नहीं खोलने लगा, कोई हवाला नहीं पढ़ने लगा, मैं कोई तावील नहीं करने लगा, मैं कोई बात नहीं करने लगा। मेरा मुतालबा तो डायरेक्ट मिर्ज़ा साहब से, और बिल्कुल ये कुरान और हदीस की रोशनी में मेरा मुतालबा है। मिर्ज़ा साहब आपने कहा था ये अहले सुन्नत बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है चिश्ती रसूलुल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब अगर आप में दम है ना, ज़र्रा सा भी ईमान है और सच्चाई तुम्हारे पल्ले है, झूठे नहीं हो अगर, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, किसी एक मोतबर सुन्नी आलिम दीन का हवाला पेश कीजिए कि जिसने लिखा हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये कलिमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बग़ैर इसके आदमी काफिर हो जाएगा। ये बुनियादी अकीदा है, क्योंकि आपने इसको हमारी बुनियाद करार दिया है और आपको पता नहीं शायद बुनियाद किस चीज़ को कहते हैं बुनियाद। तो आइए मैं आपके सामने हदीस पेश कर दूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? बच्चा जानता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ें गिन कर बयान फरमाई। फरमाया कलिमा शहादत है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। तो ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, ये फ़र्ज़ हैं। इनमें से अगर कोई बंदा किसी एक चीज़ का भी इनकार कर देगा तो उसका इस्लाम मुनहदिम हो जाएगा, उसके इस्लाम का एतबार नहीं रहेगा, वो काफिर और मुर्तद हो जाएगा। तो आपने इस चिश्ती रसूलुल्लाह वाले अकीदे को हमारा बुनियादी अकीदा करार दिया है। गोया आप ये कह रहे हैं जैसे बुनियाद इस्लाम अला खम्सिन के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तो आप भी ये कहना चाहते हो कि हमारी मसलक के हक़ अहले सुन्नत बरेलवी की जो बुनियाद है वो चिश्ती रसूलुल्लाह पर है। जनाबे वाला, अगर इस पर हमारी बुनियाद है तो आप हवाला पेश कीजिए, तब तक मैं किसी भी मिर्ज़ाई से एक टके जितनी भी बात नहीं करूँगा इस मसला में, जब तक वो इसको हमारा बुनियादी अकीदा नहीं साबित फरमा देते। इसलिए कि देखें ना, बात है हमने आपकी कुफर की दीवार गिरानी है। जब आप दीवार बनाओगे फिर ही गिराएंगे ना, आप अपने दावे को साबित करोगे फिर ही हम झूठा करेंगे ना, जब आप दलील पेश करोगे ना फिर उसी का रद्द करेंगे ना, जब कोई काफिर मैदान में आएगा उसी का सर उतारेंगे ना। तो जनाबे वाला मिर्ज़ा इंजीनियर साहब और मिर्ज़ा के जितने भी फॉलोवर्स हैं, वो कोई हैदर हो, कोई मुदस्सिर हो, कोई चीमा हो, कोई गीमा हो, जो भी हो, मैं सबको कह रहा हूँ कि अपने मिर्ज़े के
चरणों में बैठ जाओ, उसके कदमों में बैठ जाओ और अपने मिर्ज़े के सामने अपनी जबीन न्याज झुका दो, उससे कहो कि अल्लाह का वास्ता मिर्ज़ा साहब साड़ी इज्जत रख लो, सानू सुन्नी लक्को लै गए। तुसी ते बकवास फरमा दी थी कि ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। अगले हमसे गिरबान पकड़ कर पूछते हैं कि साबित करो ये हमारा बुनियादी अकीदा कैसे है। मिर्ज़ा साहब रही ज़िंदगी, कभी आप मेरे सामने आए तो इंशाअल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पर मैं आपसे बात करूँगा। बल्कि मेरा आपको चैलेंज है, मिर्ज़ा साहब इसी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले मसले पर आप मुझसे बात कर लो, लेकिन मैं आपको डींगे नहीं मारने दूंगा, भागने नहीं दूंगा। आपने ये साबित करना है कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। आपने ये साबित करना है, मैं आपको दाएं बाएं कहीं नहीं जाने दूंगा। ये आपका जुमला आपकी गले की हड्डी है, ये आपने बोला है और आपको इसका दिफा करना पड़ेगा। या तो फिर आप ये माने कि मैंने अहले सुन्नत पर ये बहतान बांधा है, झूठ बोला है, ये तो मुसलमान हैं, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, मैंने इनको खामखा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला बता दिया है। अरे जालिम, होश कर, होश के नाखून ले। अगर चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा होता तो क्या ख्याल है बुनियादी अकीदा हमारा अज़ान के अंदर ना होता। अरे ये हमारा बुनियादी अकीदा नहीं है, बुनियादी अकीदा हमारा वही है जो अज़ान के अंदर है। अज़ान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा अकीदा होता तो अज़ान के अंदर भी वही होता। हमारे पास कोई भी काफिर आ जाए कलिमा पढ़ने के लिए, मुसलमान होने के लिए, तो हम उसको कलिमा पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा बच्चा पैदा होता है, हम उसके कान में अज़ान देते हैं और कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे कोई कब्र में फौत होकर चला जाता है तो हम उसकी कब्र पर खड़े होकर भी अज़ान पढ़ते हैं और कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमारे यहाँ किसी नौजवान की शादी होती है तो कलमे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बरकत के लिए पढ़ते हैं, कहते हैं बेटे पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिर्ज़ा साहब अगर ये हमारा बुनियादी अकीदा होता हो तो अज़ान में, नमाज में, इकामत में, तशहद में, कब्र की अज़ान में, बच्चे के कान वाली अज़ान में, या हम नमाज़ें जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कापियाँ देते हैं, नमाज की किताबें देते हैं, उनमें कहीं किसी किताब में तो ये होता ना, किसी आलिम ने तो अपनी ज़ुबान से कहा लिखा होता ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है। जब किसी आलिम ने नहीं कहा और किसी ने दावा नहीं किया तो आपने ये क्यों फरमाया जनाब? तो ये आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया और ये इतना बड़ा कायनात का कुफर, और ये कायनात का इतना बड़ा कुफर कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, आपने इसको हमारे ऊपर फिट कर ख़ुद अपने गले में कुफर लिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मेरे ये मारूज़ात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरा फिर मिर्ज़ाइयों से मुतालबा है कि अपने मिर्ज़े से कहो कि चिश्ती रसूलुल्लाह बुनियादी अकीदा है बरेलवियों का, ये साबित करो। मिर्ज़ा साहब वादा करता हूँ कभी आपका अगर मुझसे मुनाजरा हुआ ना तो मैं आपको पकड़ूंगा यहाँ से आपके गले से और पूछूंगा कौन सी किताब में लिखा है, किस सुन्नी आलिम ने कहा है कि चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है। और ये जितने भी मर्ज़ाई हैं ना जो कमेंट्स में पैं पैं टैं टैं करते हैं, मेंढक की तरह बक बक करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा मर्द बनो, कोई और तीसरी चीज़ ना बनो, मर्द बनो, मुज़क्कर बनो, मर्द बनो, कुछ और ना बनो। अगर जुर्रत है, सच्चे हो, तुम्हारे मिर्ज़े के अंदर, तुम्हारे अंदर दम खम है तो सामने आके बात करो। मुनाफिकों और झूठों और खुसरों की तरह नीचे कमेंट्स में टैं टैं ना करना, सामने आकर बात करो।